हाँ जी रन मुरीदी सीख रहा हूँ मैं जुगनू भाई से। हाँ जी, मुझसे अच्छा तो रनमुरी था ही नहीं ना कोई। क्या बात है जुगनू भाई, क्या आला, अचार गोश्त इंशाल्लाह बहुत मजे का बनेगा। बहुत मजेदार। जुगनू भाई से हमने पहले भी खाया हुआ है, आज तक जुगनू भाई से हमने जो डिश खाई है और हमेशा हम याद ही करते रहे हैं। जुगनू भाई ने कमाल कर दी है। और आज दोस्त आए हैं दुबई से, उन्होंने ये नया घर लिया और आज उनके वेरी नेक्स्ट डे भाई की मेहंदी है। सिकंदर साहब देखें आप, इस वक्त अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जुगनू फूड पे आ रहे हैं इस वक्त। खुशामदीद। कैसे हैं सब दोस्त अहबाब? वेलकम टू जुगनू फूड। अब ये भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं टमाटर काटने में। वो सामने जो है दूल्हा साहब बैठे हैं जिनकी कल मेहंदी है, तो आज इनके घर मेहमान आ रहे हैं, तो हम आज बनाने लगे हैं अचार गोश्त। आई होप कि बहुत ही मज़े का होगा। मैं जस्ट असिस्ट कर रहा हूँ जुगनू भाई को एंड लेट्स सी। इंशाल्लाह अच्छा इट विल बी अमेजिंग। ये हमारे दूल्हे भाई हैं जी, जुबैर साहब। हमारे यहाँ पे जो है ना, ये टमाटर ग्राइंड करेंगे, जो कि टमाटर ग्राइंड करके टमाटर का बनाएंगे हम पेस्ट। शादी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि हाँ। बाद में इन्होंने सारे काम मैं काशी भाई से जो है ना, जुगनू भाई जुगनू भाई से हम अपने कोर्स कर रहे हैं, हाउ टू शादी बिकम कोर्स जो कि जोरू का cooking गुलाम, हाउ टू बिकम जोरू का गुलाम है। हाँ जी रन मुरीदी सीख रहा हूँ मैं जुगनू भाई से। हाँ जी, मुझसे अच्छा तो रनमुरी था ही नहीं ना कोई। इतना अच्छा टेस्ट और बंदा रन मुरीद ना हो, ऐसे कैसे हो? हाँ जी बिल्कुल। है, जो बंदा बेगम को खाना नहीं बनाने देता, तो वो आप समझ सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त की रेसिपी है। 1.5 किलो हमने टमाटर लेने हैं। टमाटर छिलकों समेत हम रफली कट करके ग्राइंड करना है, यानी कि टमाटरों का हमने फाइन पेस्ट बनाना है। यहाँ पर हम अचार गोश्त बना रहे हैं 3 किलो गोश्त का, चिकन का। 3 किलो चिकन का हम अचार गोश्त बनाएंगे। और 3 किलो चिकन का अचार गोश्त बनाने के लिए हमने लिया 500 ग्राम डालडा का घी। जब एक देग बनाते हैं ना, तो उसमें 2 किलो घी इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से ये देगी हम बना रहे हैं स्टाइल अचार गोश्त का, तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। आधा किलो घी लिया है, 500 ग्राम, 3 किलो चिकन डाला है और फ्राई करना है। और साथ ही इसमें हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल किया और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने पर हम गोश्त को निकाल देंगे, एक अलहदा साफ़ बर्तन में निकाल लेंगे हम ऐसे, और जो इसका ऑयल है वो ऐसे ही छोड़ देंगे हम। सारा गोश्त हम इस तरह से निकाल लेंगे। आपने ये रेसिपी इसी रेशो के साथ बनानी है। आप खुद कहेंगे कि जुगनू भाई कमाल हो गया, इंशाल्लाह आप ऐसा ही कहेंगे। 1.5 किलो टमाटर थे, रफली कट करके पेस्ट बना के जिस घी के अंदर हमने गोश्त को फ्राई किया, टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भूनना शुरू कर दिया। फ्लेम ऑन ही है, हाई फ्लेम पे ये सारा काम होगा। अचार गोश्त का मसाला है, ये होममेड भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रेसिपी इसकी लिंक में जो दे दूँगा मैं आपको। और अगर आपने वैसे बनाना है तो नेशनल के आप 3 पैकेट जो है ना अचार गोश्त मसाले के इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी डालिए, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, और इसी तरह 1.5 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें, लेकिन जो मैं आपको रेशो बता रहा हूँ, आप ये आंखें बंद करके ऐसे पकने रख दें। घर के किसी बच्चे की ज़िम्मेदारी लगा दें कि वो ये रेसिपी देख के अचार गोश्त बनाए, तो आप कहेंगे कि मज़ा आ गया देगी अचार गोश्त। अचार गोश्त इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। बहुत मजेदार। जुगनू भाई से हमने पहले भी खाया हुआ है, आज तक जुगनू भाई से हमने जो डिश खाई है और हमेशा हम याद ही करते रहे हैं। जुगनू भाई ने कमाल कर दी है। और आज अभी बना नहीं है, लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है, मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। इस तरह का मजेदार जुगनू भाई बना रहे हैं।
मसाला हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसकी मुकम्मल भुनाई हो जाएगी ना, यानी कि घी अलग हो जाएगा, तब हमने इसमें शामिल करना है जो हमने गोश्त को फ्राई किया था। 50% गोश्त हमारा पहले गला हुआ है और इसको आपने गोल्डन फ्राई करना है। जब मसाला मुकम्मल तौर पर भुन जाएगा तब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। जो 3 किलो का हम अचार गोश्त बना रहे हैं वो सारा का सारा गोश्त इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1.5 किलो दही शामिल कर देंगे। पैकेट के अंदर ही मैंने दही को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हिला लिया था। इसके अंदर जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दानेदार बनाना चाहते हैं तो दही को ऐसे ही शामिल कर दें। अगर आप इसका स्मूथ बनाना चाहते हैं तो दही को फेंट के शामिल करें। 1.5 किलो दही, 1.5 किलो टमाटर, 3 किलो चिकन का अचार गोश्त इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। जुगनू फूड पर अचार गोश्त की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, मसाला बनाने की रेसिपीज़ भी हैं, आप विज़िट करके देख सकते हैं। आँच को हमने तेज़ रखा है। ये देखें इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है। ऑयल जो हमने घी डाला था वो अलग हो चुका है। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें शामिल करने का तरीका ये भी है कि आप हरी मिर्चों में अचार गोश्त का मसाला भर के इसमें शामिल करें, लेकिन मैं वैसे ही शामिल कर रहा हूँ, टेस्ट वही बनेगा इंशाल्लाह। ये लास्ट में हरी मिर्चें शामिल की हैं हमने। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और जितना आपको ये गाढ़ा चाहिए या जितना इसका आपने पतला रखना है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं या दूध शामिल करके इसको पतला कर सकते हैं। लुक आपके सामने ये देखें आप, खाने की शक्ल सूरत बता देती है कि वो किस तरह का बना। 5 मिनट इसको हम सिर्फ लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट दम लगाएंगे, जो इसके गोश्त में कसर है वो पूरी हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। डिश आउट कर लिया। लुक आपके सामने। टेस्ट या तो मैं जानता हूँ या जिन दोस्तों ने खाया वो बता सकते हैं आपको। चले उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। बहुत आला जुगनू भाई, माशाल्लाह बहुत आला। जबरदस्त। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।